हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्व्स में। फ्रेंड, आज हम लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर मैंने ये सब सारे प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से उठाया हुआ है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ के लिए। मैंने ये देखा कि अक्सर इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम लोग का क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या, तो विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है तो विकासशील देश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में ये प्रयुक्त शब्द होता है, तो विकासशील देश के संदर्भ में। फ्रेंड्स, मैंने ऑप्शन टाइप का नहीं क्वेश्चन बनाया हुआ है, वन लाइनर टाइप बनाया हुआ है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है अमेरिका तथा रूस। कौन कौन देश हैं जो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले पहले देश बने, तो अमेरिका तथा रूस। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की है, तो अमेरिका की है। कहाँ की है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। किस देश की विश्व की सबसे दूसरी अर्थव्यवस्था है, तो चीन की, और पहला तो अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कितना, तो 10वां स्थान है। कितना स्थान है, तो 10वां स्थान है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्रय शक्ति क्षमता पीपी के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तीसरा। कितना स्थान है इसका भारत के अर्थव्यवस्था विश्व में, तो तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था कौन, तो फ्रांस था। कौन था विश्व का मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश, तो फ्रांस था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित। कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सामाजिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ, तो 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है, एचडीआई का आकलन का क्या आधार है, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक का आकलन, एचडीआई का आकलन का आधार है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी कब, तो अप्रैल 2000 में। कब की गई थी भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई जारी, तो अप्रैल 2002 में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है
मध्य प्रदेश। कौन है पहला राज्य? तो मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एसडीए जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किया गया 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ये बीपीएससी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारतीय आय का आकलन किया गया था 1868 में, और किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1949 में हुआ था। इस टाइप का प्रश्न बीपीएससी हमेशा पूछता है। राष्ट्रीय आय समिति ने पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। कब की थी? 1951 में पहली रिपोर्ट अपना उसने पेश किया था राष्ट्रीय आय समिति ने। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? फ्रेंड्स ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और अर्थव्यवस्था से 10-12 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बीपीएससी में, और जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है, एक प्रवाह है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। किससे? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगर ये बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन टाइप का पूछेगा, 5 ऑप्शन ए बी सी और ई ऐसे पूछेगा, और लास्ट में जो मतलब आपका ऑप्शन होगा ई, इन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो इस टाइप का उसका क्वेश्चन होगा। तो उसके मुताबिक आप लोग सेट मतलब मारिएगा चाहे जो भी। लेकिन ये क्या है? एग्जाम, ये वन लाइनर जो है एग्जाम के दृष्टि से याद करने आपको, एक जैसे आप मान लो आप देखें तो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से, तो ये याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? तो प्रोफेसर राजकृष्ण थे। कौन थे? हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोफेसर राजकृष्ण थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया 1948-49 में। कब दिया गया? 1948 और 49 में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक डैश है। तो क्या है? तो लागत, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक एनपी है, यानी साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लेखा करता है सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2 मई 1951 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 मई 1951 में हुई थी। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, और आपको 5 ऑप्शन देगा, ए बी सी और डी, और लास्ट में देगा ई ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप जो ऑप्शन हो उसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए नहीं दिया है 2 मई 1951, तो आप ई ऑप्शन में लगाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कब की थी? कब की थी? 1977 में की थी। कब की थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कब की थी? तो 1977 में की थी। कब की थी? 1977 में की थी। भूलिएगा लोग मत, इस सबसे क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड, इस सबसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है और साथ में करंट से जोड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है इसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली में। भूलिएगा लोग मत, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो इसको मत भूलिएगा लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। कौन राज्य सबसे ज़्यादा अधिक योगदान देने वाला सकल घरेलू उत्पाद में? तो महाराष्ट्र है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। क्या कहलाता है? श्वेत पत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है कोलकाता में। कहाँ है सांख्यिकीय संस्थान? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है यानी सेवा का है, सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि पशुपालन मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र? कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन से प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। चलिए फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है निर्माण विद्युत जलापूर्ति से। द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो निर्माण विद्युत जलापूर्ति से। इसमें से भी एक क्वेश्चन उठाकर पूछता है। तृतीयक क्षेत्र संबंधित है किससे? तो सेवा क्षेत्र से, व्यापार से, परिवहन से, संचार से क्षेत्र से। तृतीयक क्षेत्र संबंधित किससे है? तो सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी देश कौन है? तो जापान है। प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी देश कौन है? तो जापान है। कौन है सबसे आगे प्रति व्यक्ति आय में? तो जापान है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए डैश। क्या होना चाहिए? ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। कितना होना चाहिए? 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लक्कड़वाला फार्मूला के आधार पर। भारत में गरीबी का आकलन किससे किया जाता है? तो लक्कड़वाला फार्मूला के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लक्कड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को। कब की गई? 11 मार्च 1997 को। 11 मार्च 1997 को लक्कड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को। याद रखिएगा लोग, योजना आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना।
योजना, इस सब से भी क्वेश्चन आता है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? कहाँ? राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था ये कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ? तो राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा, NSSO द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा, NSSO द्वारा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी। उसको अदृश्य कहिए तो या प्रच्छन्न कहिए तो मतलब दोनों एक ही है, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है कौन सा? तो चक्रीय बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी? शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर मैं बिहार BPSC और CDPO की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैंने इसीलिए ये सब क्वेश्चन उठाया हुआ है। और ख़ासकर मैंने NCERT से उठाया हुआ है, क्योंकि पढ़ना वही है जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो। 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 150 क्वेश्चन ही होता है, और उसमें से मात्र 10 क्वेश्चन आपके मैथ से रहते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, इसी सब से क्वेश्चन रहता है। तो फिलहाल तो हम लोग इकोनॉमी का कर रहे हैं और हिस्ट्री का मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, यानी कृषि क्षेत्रों में। किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। कैसा स्वरूप है भारत में बेरोजगारी का? तो संरचनात्मक स्वरूप है भारत में बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम वित्त आयोग का गठन? तो 1951 में हुआ था। याद रखिएगा लोग, ये पूछ सकता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5, अध्यक्ष सहित, यानी 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है, मतलब कौन सा मुख्य इसका काम है वित्त आयोग का? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। इनका क्या काम है वित्त आयोग का? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था सर्वोदय योजना को? तो श्री M.N. राय द्वारा 1945 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था सर्वोदय योजना? तो श्री M.N. राय द्वारा। और कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपको जो सही लगे, गलत लगे, जो भी हो आप कमेंट करके बताएं। जहाँ सही होगा तो सही है और जहाँ गलत होगा तो वहाँ पे सुधार किया जाएगा। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।